निवेदन इस बात का है साहब कि हमने जिनाइन सी बातें आज हमें 1 हफ्ते 15 दिन से पूरे मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के हर एक समाज के हमारे भाइयों ने इस सुझाव को दिए हैं। इसमें से काट के हमने इतनी चीजों को सेंट्रलाइज किया है। क्रांति की अमिट कहानी था, वह वीर बड़ा अभिमानी था, डटा रहा मरते दम तक, लहजा उसका तूफानी था, जग में है गाथाएं जिसकी वो बिरसा बलिदानी था। जय जोहार, जय जोहार, उल गुलान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। सेवा जय जोहार, जय जोहार। सर्वप्रथम मैं क्रांति सूर्य धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही वीर शहीद बुद्ध भगत, सिद्धो कान्हू व बिंद के शहीद सैकड़ों स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों को दोनों हाथ जोड़ के सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज दिनांक 9 जून को धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के इस अवसर पर आयोजित विशाल कोल महासम्मेलन में आए हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे सबके अभिभावक, यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव साहब, आपका इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर महर्षि बाणभट्ट के व माता सबरी की तपोस्थली परिक्षेत्र में जैव विविधता को समेटे इस बिंद क्षेत्र के पावन धरा व्यवहारी में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ऐसे इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और हमारे शहडोल जिले के पालक मंत्री के रूप में उपस्थित यहाँ पे मंचासीन परम आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, मंच पर ही विराजमान हमारे आदिवासी समुदाय का विभाग जिनको जिम्मेदारी है हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट के कैबिनेट के मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह साहब, मंच पर ही विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश से चल के आए कुराओं से विधायक मान्य राजमण कोल साहब, मंच पर ही विराजमान हमारे कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय रामलाल रौतेल साहब, हमारे जिले के माननीय विधायक जैतपुर आदरणीय जयसिंह मरावी जी, जयसिंह नगर से विधायक माननीय मनीषा सिंह जी, मंच पर ही विराज हमारे 3 जिला पंचायत की अध्यक्षा रीवा श्रीमती नीता कोल जी, मंच पर ही विराजमान हमारे जिला पंचायत सतना के अध्यक्ष आदरणीय रामखिलावन कोल साहब, जबलपुर के जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती आशा घोटिया जी और हमारे शहडोल जिले की भी जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती प्रभा मिश्रा जी, मंच पर विराजमान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय सत्येंद्र तिवारी जी, इसी प्रकार मंच पर बैठे सभी गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पे दूर दूर से चल के आए हमारे सभी स्वजाति बंधुओं को और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से व प्रदेश के इतने कम समय में अन्य प्रदेशों से भी हमारे बीच उपस्थित यहाँ पे गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं। सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अपने परिवारजनों का स्वागत करता हूँ। माने मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, विभिन्न प्रदेशों से इतने कम समय में आए परिवारजनों के लाखों बड़े बुजुर्ग माताओं, बहनों, युवक साथियों को मैं
धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक आग्रह पर आपसे मैंने निवेदन किया था कि व्यवहारी में इस कोल महा समागम में आप इस कार्यक्रम के हिस्सा बने, उसको साहस से स्वीकार करते हुए जो आज ये हुजूम हमारे बीच उमड़ा है, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से मैं नतमस्तक हूं, मैं प्रणाम करता हूं कि आज आपने अपनी एकता और यहाँ पे उपस्थित देकर हमारे जो अतिथियों का मान सम्मान बढ़ाया है। निश्चित तौर पे इससे समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय साथ स्वीकार करते हुए आज हमें वो सौगात मिलने जा रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर समाज का विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से संस्कृति में एक हमारा कोल आदिवासी समाज अपने अतीत के हजारों वर्ष की विरासत, परंपरा, इतिहास को संजोए है। आज ये हमारा समाज माता सबरी से, सिंधु घाटी सभ्यता से, कोल विद्रोह से व स्वशासन व्यवस्था से कई पीढ़ीगत कालांतरों के बाद आज यहां खड़ा है। लगातार सरकारों के प्रयासों के बावजूद भी आज हमारा समाज अभावग्रस्त है। हम मध्य प्रदेश के पिछले 20 वर्षों से सरकारों ने हजारों प्रयास किए, जिसका परिणाम स्वरूप यह रहा है कि हम अन्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्य ऐसे जहां पे इस समाज को अनुसूचित जाति में रखा गया है, तब कि हमारे समाज की मांग रही कि अनुसूचित जनजाति में इसकी काउंटिंग होनी चाहिए। ऐसे उस विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के बाद भी आज हमारा निवेदन इस बात का है कि जैसे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने निरंतर इनको अनुसूचित जनजाति के दर्जे में देकर इनको जो है वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग किया है, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निवेदन इस बात का है कि माता सबरी का वंशज ही हमारा समाज हर दौर में संघर्षों से जीत कर निकला है। अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त रूप से विद्रोह करने वाला, जमींदारी व राजा महाराजाओं के दौर में भी मुंडारी व गोटिया स्वशासन व्यवस्था लागू करके स्वायत्त शासन देने वाला समाज, वारंग लिपि के माध्यम से आज सिंधु घाटी सभ्यता से शिलालेखों को उद्धृत करने वाला समाज आज कहां खड़ा है? अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन में। हमारे यहाँ लोकल में एक लोकगीत प्रचलित है, माननीय, मैं आपने लोक गीत के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जल और जंगल जमीन के मालिक बने अनाड़ी रे, बने अनाड़ी रे, कहाँ गए ओ घोड़ा, कहाँ गए ओ किला महल और घोड़ा गाड़ी रे। पढ़े लिखे हो मेरे सगाजन, पढ़े लिखे हो मेरे सगाजन, इतिहास को जानो रे, तुम हो बिरसा के वंशज, तुम हो बिरसा के वंशज, खुद को पहचानो रे। ऐसे उस लोक गीत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा समाज भोला भाला समाज है साहब। आज अपनी मजदूरी मांगने के लिए भी एक बार के बाद दोबारा जाता है, और दोबारा अगर नहीं दिया जाता तो आत्मसंतुष्टि से वो कहता है कि तुम्हारे परिवार का भला होगा, मेरे मजदूरी से अगर तुम्हारा परिवार पल रहा है। तो ऐसी संतोषी बिरादरी के होने के नाते भी आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे समाज के बीच में जन्मा हूं जो आज उदार दिल के साथ आपके साथ एक आह्वान पर आज समूचे मध्य प्रदेश के यहाँ पे सुजाति भाई यहाँ पे उपस्थित है। मैं छोटे सी इसके विषय है, मैं उस विषय को रखते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। माननीय, निवेदन एक बात का है जो हमारे समाज के मुख्य मांगे हैं। इस तरह से कोल जनजाति का मानव शास्त्रीय सामाजिक आर्थिक अध्ययन कराकर विशेष जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे समाज की यह मुख्य मांग है। इसी तरह से दूसरी विषय में क्रांतिसूर धरती आबा बिरसा मुंडा की जीवनी को माध्यमिक शिक्षा मंडल शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे पुरखों को, हमारे वंशज को
पढ़ेगी तो कम से कम उसके इतिहास को समझेगी। इस तरह से तीसरा एक विषय महत्वपूर्ण है, एकलव्य आदिवासी विद्यालय को तर्ज पर माता सबरी विद्यालय की स्थापना भी मध्य प्रदेश के जो 11 जिले जहां पे कोल आदिवासी निवास करता है अपना आराध्य देवी माता सबरी को मानता है। अगर उनके आराध्य देवी के नाम से भी ये नामकरण होगा तो निश्चित तौर पे समाज के अंदर उनको लगेगा कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान हमारी सरकार ने हमको दिया है। इस तरह से मध्य प्रदेश की आगामी विधानसभा के चुनाव जो होने हैं उसमें परसीमन जो होना है, चूंकि ये मामला सेंट्रल का है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूं कि समाज के बहुलतम लोग विंध्य के मऊगंज, रीवा, सतना और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में बहुतायत रूप में समाज है और निवेदन इस बात का करना चाहते हैं कि इनकी भी रिजर्वेशन की एकाध व्यवस्था वहां होगी तो निश्चित तौर पर समाज की वो बात रखने वाला विवेक उस सदन में पहुंचने का अवसर मिलेगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश के कोल आदिवासी समाज के विरुद्ध हो रहे अन्याय अत्याचार के अनेकों ऐसे मामले हैं जो मध्य प्रदेश के वह न्यायालय में पेंडेंसी है। उनके मामलों की सुनवाई करते हुए जो बेगुनाह लोग जो षड्यंत्र के कारण आज आरोपी जेल में, ऐसे उन लोगों को जो है न्याय मिलते हुए उनको न्याय करने का काम सरकार की तरफ से निवेदन हमारा यही है। मध्य प्रदेश के 13 जिले लगभग यहाँ पे कोल आदिवासी बहुतायत में निवासरत है। आज उनके स्वयं की भूखंड न होने के कारण अनेकों घटनाएं आपको टेलीविजन व अन्य मामलों से आपको सुनने में आया होगा। माननीय निवेदन इस बात का है कि कई आदिवासी ऐसे हैं जो स्वयं की भूमि में पट्टे में न होकर शासकीय भूमि में बसे हैं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी आज कई दूसरे की भूमि में बसे हैं। आज उनके अगर पट्टे की भूमि नहीं है तो उनका परिचय को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, हम उनके परिचय को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। अनेकों ऐसे दस्तावेज जो शासन की पॉलिसी है, केंद्र व राज्य की योजनाओं का लाभ है, ऐसी उन योजनाओं का लाभ नहीं दे पाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको भूमि स्वामी बनाकर अगर हम यहाँ पे सौगात देंगे तो समाज के साथ एक जो है जो हमारी योजना है उसका सही मायने पे जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन हो सकेगा। सतना जिले के रामपुर बगलान अंतर्गत भगदेवरा किला के जीर्णोद्धार का भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि जिस तरह से आपने उतर के कोलगढ़ी को निर्माण करके आपने वहां पे सौगात दी है, हमारी सरकार ने सौगात दी है, उसी तरह से रामपुर बगलान के इस भगदेवरा जो किला है उसको भी जीर्णोद्धार करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी इस बात को समझेगी कि हमारे पुरखा भी यहाँ पे कभी राजा महाराजाओं की तरफ से एक अवशेष हमारा है। ऐसा भाव के साथ उसको आपसे निवेदन है कि उसको भी जीर्णोद्धार करने की कृपा करें। इसी तरह से एक और विषय महत्वपूर्ण जो कि ये तो मैंने समाज की बातें रखी है, क्योंकि क्षेत्र मेरा है, यहाँ पे हमारे क्षेत्र की जनमानस भी यहाँ पे उपस्थित है। निवेदन है, एक बात करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज बाण सागर इतने समय से अन्य राज्यों को भी हम पानी दे रहे हैं, लेकिन बाण सागर के उस बाण नामकरण को जो बाण भट्ट जी के नाम से जो हमारे यहाँ के तपस्वी थे, आज उनके नाम का अगर स्टेचू बनाकर वहां पे हम उद्यान पार्क का डेवलप करके अगर सरसी आइलैंड को भी कनेक्टिविटी करेंगे तो हमारे यहाँ पे उद्योग जगत में टूरिज्म को हमको बढ़ावा मिलेगा और हमारे क्षेत्र की जनमानस की एक वहां पे रोजगार के साधन जनरेट कर पाएंगे। एक आखिरी निवेदन, यहाँ पे हमारी सड़कें हैं माननीय जो बहुतायत रूप में कई गांव को जोड़ती हैं। तिखवा से धनेड़ा पहुंच मार्ग 10 किलोमीटर, सनौसी खड्डा डंडी टोला से पहुंचकर ये सनौसी पहुंच मार्ग ये 15 किलोमीटर है और चरखी डोलोदारी जो हमारा इस क्षेत्र का आखिरी छोर है, वहां पे ब्रिज न होने के कारण कई गांव उससे वंचित रह जा रहे हैं। इस तरह से अनेकों जो विषय हमने आपके समक्ष रखे हैं। निवेदन बात का है साहब कि हमने जिनाइन सी बातें आज हमें 1 हफ्ते 15 दिन से पूरे मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के हर एक समाज के हमारे भाइयों ने इस सुझाव को दिए हैं, इसमें से काट के हमने इतनी चीजों को सेंट्रलाइज किया है। निवेदन इस बात का है साहब कि हमने जिनाइन सी बातें आज हमें 1 हफ्ते 15 दिन से पूरे मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के हर एक समाज के हमारे
भाइयों ने इस सुझाव को दिए हैं, इसमें से काट के हमने इतनी चीजों को सेंट्रलाइज किया है। इन विषयों को आप गंभीरता से लेकर ये समाज आपको सुनने के लिए ललायित है। सौगात निश्चित तौर पे आप हमारे समाज को देकर जाएंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करते हुए अपने वाणी को विराम इन चंद लाइनों से मैं करना चाहता हूं। क्रांति की अमिट कहानी था, वह वीर बड़ा अभिमानी था, डटा रहा मरते दम तक, लहजा उसका तूफानी था, जग में है गाथाएं जिसकी वो विरसा बलिदानी था। जय जोहार, जय जोहार, उल गुलाम जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।